नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं वेलकम करती हूँ आपका बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ गर्मियों के लिए कुछ नया, मतलब आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ नया टिप्स लेकर आई हूँ। और वो है कि हम जो घड़ा है, मतलब कि अक्सर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, तो फ्रिज का पानी पीते पीते लोगों को ये तो लगता है कि हाँ बहुत आए और उन्होंने पानी पिया और उनको लगा कि हाँ बड़ा रिलैक्स हो गया। पर आपको बता दूं, आप तो रिलैक्स हो जाते हो पर आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होती, बल्कि वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्यों, इसीलिए देखा करिए कि ज़्यादातर लोगों का अब रुझान जो है वो घड़ों की तरफ होने लगा है। पर घड़े को तो इस्तेमाल तो करते हैं, पर घड़े को किस तरह से रखें, घड़े का पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ठंडा हो। और आरओ का जो पानी होता है, जब हम आरओ के पानी को यूज करते हैं तो आरओ जो है हमेशा बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो खनिज होते हैं, वो सारी चीजों को, वो बहुत सारी चीजों को निकाल देता है। और जो हम टीडीएस सेट कराते हैं, जैसे हमने कहा कि 80 सेट करा दिया हमने या फिर 90 सेट करा दिया, हमें लगा कि पानी टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो जो बिस्लरी का जो टीडीएस होता है, बिस्लरी का टीडीएस भी जो 100 से नीचे होता है। पर आपको बता दूं, ये टीडीएस तो सेट कर देते हैं, पर उस टीडीएस के अकॉर्डिंग जो उसका जो मिनरल्स होता है ना, वो गायब हो जाते हैं, मतलब वो काफी हद तक गायब हो जाते हैं, जिससे जो है ज्यादातर लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, पेट में स्टमक जो है डिस्टर्ब रहता है और इस तरह से फिर कई बीमारियां हो जाती हैं। और पेट से जब होता है खराब ना, तो आपको एक नहीं बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जैसे थायराइड की समस्या भी जो है, जो मुझे है, वो ज्यादातर पेट स्टमक के डिस्टर्ब होने से होती हैं। तो मिनरल्स अगर हमें टाइम टू टाइम मिलते रहे, मतलब कि जो चाहिए हमारी बॉडी को, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से घड़े का इस्तेमाल करें और आरओ के जो पानी है, जो मिनरल्स खो जाते हैं, वो किस तरह से वापस आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड, जो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्टेप मिस करेंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घड़े को कैसे इस्तेमाल करें, उसका रखरखाव कैसे करें, और घड़े को अपनी सेहत के लिए, घड़े का जो पानी है वो अमृत बन जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, घड़े को सबसे पहले, घड़े की साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नया घड़े लेकर आए हैं तो घड़े को क्या करिए कि आप जो है नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इसमें किसी स्क्रब का या चूने का या बिम का या पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो घड़ा होता है ये मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में बहुत सारे ये पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं ना, यही आपके पानी को ठंडा करते हैं। तो ये पोर्स जो होता है, जब ये थोड़ा सा हीट के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो पोर्स है, ये जो है, इनमें थोड़ी सी हीट जाती है और गर्मी जाती है, और थर्मल प्रोसेस के थ्रू ये पानी ठंडा होता है। तो अगर आप इसमें कुछ इस तरह जूना या स्क्रब या फिर कोई पाउडर डालते हैं, और वो इनके पोर्स को बंद कर सकता है। तो इस तरह से आप क्या करें कि घड़े को कभी इस तरह से ना करें। तो अगर नया घड़ा है तो आप पानी से धो लें, और अगर पुराना घड़ा है तो आप जो है, जब भी पानी खत्म होता है, आप इसका ही जो पानी इसके अंदर होता है, उसी पानी से इस तरह से खंगाल करके आप से धो लें। तो ये देखिए, ये पानी इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं इसी पानी से इसको यहाँ पर धो लूंगी अच्छे से। दूसरा, आप इसे टाइम टू टाइम धोते रहें। ये ना हो कि आप पानी भरते चले जाएं, क्योंकि पानी भरते चले जाएंगे तो इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। तो मैं फिलहाल इसको इस तरह से धो देती हूँ। ये देखिए, मैंने घड़े को धो लिया है। अब घड़े को धो करके मैं इसको किस तरह से रखती हूँ, मैं स्टैंड पे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि घड़े को क्या चीज किस तरह से नहीं सुखाना चाहिए, किस तरह सुखाना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। कभी घड़े को जो है इस तरह से आप, मतलब कि आप सोचे कि इस तरह से हम घड़े को सुखा लें, तो कभी ये काम ना करें, ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह का स्टैंड ले लें, ये 20-25 रुपए का मार्केट से आता है, और इसको, इस घड़े को इस तरह से इसके ऊपर रख दें और इस तरह सुखाएं। तो इस तरह से सूखने से इसके अंदर जो है वो ये सूख जाएगा पूरी तरह से, और कीड़े वगैरह भी इसमें नहीं होंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी फ्लैट सरफेस पे इसको ना रखें, हमेशा स्टैंड में रखकर इसको, घड़े को हमेशा ऐसे सुखाएं। अब ये देखिए, ये
ये स्टैंड मैं यहाँ पर रख देती हूँ और घड़े को एक ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर ओपन एरिया हो। तो ये मेरा जो है थोड़ा सा कॉरिडोर यानी आंगन टाइप का एरिया है, जिसमें से ये काफी ओपन है, जहाँ पर हल्की सी आपकी सनलाइट आती रहे। ये नहीं रखना है, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है इसको, क्योंकि अंधेरे में आप रखेंगे तो फ्रिज जैसा पानी ठंडा नहीं होगा इसमें। और अगर आपको चाहिए कि पानी काफी अच्छा ठंडा हो तो इस तरह के प्लेस में ही रखना होता है, ओपन एरिया में। या फिर आप कोई खिड़की हो जिस जहाँ से थोड़ी सी हल्की सी सनलाइट आ रही हो, आप वहां भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा रोड पे रखे रहते हैं पानी और कितने ठंडे होते हैं, वो भी तो रहते हैं धूप में। तो बस इस तरह से रखना है, बहुत धूप में नहीं रखना है, पर हाँ ओपन एरिया में रखना है। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर रख देती हूँ और इसको अब फ्रिज जैसा कैसा ठंडा बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और इस तरह का ये एक बोरा जो है वो मार्केट में भी मिलता है, या फिर आप किसी अनाज के जब अनाज वगैरह आता है तो उसमें भी आता है। इसको अच्छे से धो लें और इसको ही मैं घड़े पे लगाऊंगी। तो पानी से अच्छे से धोने के बाद जो है इसको जो है थोड़ा सा निचोड़ लें, ताकि ये ना हो कि पानी इसमें चूता रहे। और फिर इसको घड़े के ऊपर मैं आपको लगाना बताती हूँ। अब इस बोरे को जो है घड़े पर चारों तरफ से इस तरह से लपेट दें और बस टैप का जो है वो आप इस तरह से टैप का मुंह खुला रखें और अच्छे से लपेट करके इसको रख दें। और ये अपने आप ही जो है जब ये सूखा हो जाए तब आप इसको गीला करके इसके ऊपर हमेशा लगा दें, तो इसका जो पानी है ना वो बहुत ठंडा हो जाएगा। और बस मैं अब भर लेती हूँ आरओ का पानी और डाल देती हूँ इस घड़े में। तो आरओ का पानी भर करके मैंने यहाँ पर घड़े को भर लिया है। तो अब देखिएगा इस मिट्टी वाले घड़े से इसका जो मिनरल्स है वो वापस आ जाएंगे और पानी हो जाएगा पीने लायक और बिल्कुल अमृत जैसा, जो हमारी सेहत का रखेगा ख्याल। तो इस तरह से आप घड़े को भर लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा जो घड़ा है ये रेडी हो चुका है और इसमें मैंने आरओ का पानी भर दिया है। और आरओ के पानी में जितने भी मिनरल्स गए हैं ना, वो जो मिट्टी का घड़ा है ना, इस मिट्टी के घड़े में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनरल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। और ये इसका बेनिफिट होगा कि जो चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती हैं तो वो सारी चीज़ें हमको मिल पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आरओ उन चीज़ों को फिल्टर कर देता है। और साथ में ये जो बॉटल है हम जो रखते हैं फ्रिज में पानी, इन बॉटल्स में रखते हैं और इन बॉटल्स को एक बार खरीदते हैं, मतलब जैसे सीजन आया हमने बॉटल्स का पैकेट खरीद लिया और खरीदने के बाद जितना जब तक समर्स रहता तब तक चलाते हैं और कुछ लोग उसके बाद भी चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा देखा करिए बिस्लेरी की बॉटल पे जो है वो लिखा रहता है कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है पानी की, पर रियल में वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो इस बॉटल की एक्सपायरी डेट होती है। क्योंकि ये जो बॉटल है किसी केमिकल प्रोडक्ट से बनी हुई है और केमिकल प्रोडक्ट जो है वो एक टाइम बाद जो है वो ये जो बॉटल होती है वो एक्सपायरी हो जाती है, यानी केमिकल प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं आपके पानी में घुलने लगता है, मिक्स होने लगता है, तो वो नुकसान करता है। पर लोग अक्सर नहीं इन बॉटल्स को फेंकते नहीं हैं और यूज़ करते रहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है, क्योंकि ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बना हुआ है। पर जो घड़ा होता है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट से बना होता है, यानी आपकी मिट्टी से बना होता है। और मिट्टी जो है, मिट्टी में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत सारे जो है मिनरल्स होते हैं। तो जो आपका जब पानी आप रखते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। और ये जिस चीज़ से बना होता है ये अपनी चीज़ों को मिक्स करता है, तो इसलिए नुकसान करेगा। और इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जो इसीलिए लोग प्लास्टिक के बर्तन जो हमेशा कम यूज़ करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जो है उनका सबका एक एक्सपायरी डेट होता है और लोग इस बात को नहीं समझ पाते। साथ ही साथ जब देखा करिए, जब लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें सुबह उठ करके तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तांबा होता है कॉपर, और कॉपर जो जब पानी में मिक्स होता है तो मॉर्निंग में पीने से आपका वो भी जो आपका डाइजेशन होता है वो उसको इम्प्रूव करता है। और घड़े का पानी भी आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि किस तरह से करता है। सबसे पहले जब भी आप बाहर से आते हैं तो बाहर से आने के बाद हमें लगता है कि लाओ फटाक से फ्रिज का पानी पी लें, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर और फ्रिज के पानी का टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि जो पानी का जो लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है। जैसे ही वो बॉडी में जाता है आपके, वो ठंडा पानी आपकी बॉडी वो मेटाबॉलिक रेट को बिल्कुल ही खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी और फ्रिज का पानी सिंक्राइज नहीं हो पाते, क्योंकि उसका जो पीएच होता है, उसका जो ठंडा जो होता है, जिस तरह से हमारी बॉडी इतनी ठंडी नहीं होती और अचानक से इसमें जाता है और तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथ में जब आप उसी की जगह पर अगर घड़े का पानी पिए तो घड़े का जो ठंडापन होता है, जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल होना चाहिए, वो उतना ही ठंडा होता है। तो ये आपके कभी भी स्टमक या बॉडी में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा।
तो ये फ़ायदा होता है आपका घड़े का। दूसरी चीज़ कि अगर आप घड़े का ही पानी पीते हैं, आप फ्रिज का पानी नहीं पीते, सिर्फ घड़े का पानी यूज़ करते हैं, तो बॉडी को जितना लेवल का पीएच चाहिए होता है वो आपका घड़े का पानी मेंटेन करता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट यानी आपके खाने पचाने की क्षमता वो बिल्कुल जो टेम्परेचर उसको चाहिए होता है वो घड़ा दे सकता है, वो घड़ा ही देता है बल्कि। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे आपको पानी पीना है, और तो ये वो मेंटेन कर देगा वो पीएच लेवल, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, और मेटाबॉलिक रेट और बॉडी का टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन करके रखेगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत को अगर आपको ध्यान रखना है और आपको लगता है तो घड़े का अमृत जैसा पानी पिएं, क्योंकि घड़े का पानी, और ऐसा नहीं है कि फ्रिज के पानी से ये कम होता है। अगर आप 12 घंटे इसमें पानी रखते हैं तो ये पानी जो है बहुत ठंडा हो जाता है और आपको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप आरओ का पानी पीते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा है, क्योंकि टीडीएस होने की वजह से, टीडीएस कम होने की वजह से उसका जो मिनरल्स निकल जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जितना कम टीडीएस रखेंगे उसका आपका टेस्ट जो है वो आपको डिफरेंट लगेगा। पर इसमें जब ये मेंटेन कर देता है तो आपको घड़े का पानी आरओ के पानी से आपको बेटर लगेगा, क्योंकि जो मिनरल्स इसमें जा चुके हैं वो इसमें वापस आ चुके हैं इसकी मिट्टी की वजह से। तो आपको इसका ये घड़े का पानी लोगों को ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये 100 रुपए का घड़ा आपके जीवन को बदल सकता है और आपके शरीर को ध्यान रख सकता है। तो कोशिश करें कि इस गर्मी में अपने घर ये घड़ा लेकर आएं और अपने परिवार का ध्यान रखें और ये बॉटल को बाय बाय कह दें। तो आज बस इतना ही जो मैंने आपको बताया एक हाउसवाइफ होने के नाते जो मैं अपने घर के लिए यूज़ करती हूँ और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखने के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरों तक अपनी मेरी बात को पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और नए यूज़र तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहें और अपने सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।